अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में मैं आपको ये टैग्स लगाऊंगा और ऑटो फॉन्ट लगा के चेक करते हैं कि किस तरीके से ऑटो फॉन्ट लगा के अगर ये सेट होता है तो सेट कर देंगे, वहीं तो उसको खुद से डिजिटाइज कर देंगे। और किस तरीके से सेट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि हमें जो है ये इसके ट्रिम बचाने हैं, इसमें ट्रिम सेट करने हैं, तो क्या करेंगे फिर अगर थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग करनी पड़े, यानी कि हमने खुद से ये गैप ज़्यादा है इसको कवर कर सकते हैं। किस तरीके से कवर करेंगे, मैंने बेक कर दिया। बेक करने के बाद रिक्वायरमेंट है कस्टमर की कि भाई हमें जो है मुझे जो है इसमें ट्रिम कम से कम चाहिए, तो इसको इस तरीके से सेट करेंगे। और फिर थोड़ा अगर फासला ज़्यादा भी है तो इसको कवर इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको हर तरीका बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से आप यानी कि आप रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, फिर हम उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं। फिर इसको इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट यानी कि ट्रिम बचा सकते हैं। यहाँ से जो है इसको पूरे को कनेक्ट किया, इसको यहाँ पे रखा, इसका एंड यहाँ पे रखा। इसको कनेक्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गया। अब इसको कनेक्ट करना है यहाँ से, ये इसका स्टार्ट और स्टार्ट यहाँ रहने दिया, एंड यहाँ रखा, रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद इसको यहाँ से यहाँ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। एच प्रेस किया, एच प्रेस करने के बाद यहाँ पे अब यहाँ से रन टूल लेंगे, यहाँ से इसका स्टार्ट यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से इस तरीके से यहाँ कनेक्ट कर दिया। तो देखिए ये कनेक्ट हो गया। अब कलर चेंज हुआ, यहाँ पे कलर चेंज कर हुआ, यहाँ रखा, इसका ग्रे कलर है। एंड पॉइंट स्टार्ट यहाँ रहने दिया, एंड यहाँ रख दिया, और इसका स्टार्ट उठा के यहाँ रख दिया, एंड जो है यहाँ रख दिया। अब क्या करेंगे, डी पे जो है रन टूल लिया मैंने, रन टूल ये ले रहा हूँ मैं, यहाँ से रन टूल लिया और इसको यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इसका कलर किया ग्रे, और यहाँ से इसका जो स्टार्ट है डी का वो यहाँ रख दिया यहाँ पे। अब देखिए ये सब पूरे कनेक्ट हो गए, इस तरीके से कनेक्ट हो गए। हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, फिर हम जो है उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो डिजिटाइज करते हैं। अच्छा, ये हो गया कंप्लीट। अब टैक्स लगाऊंगा मैं, ऑटो फॉन्ट लगा के देखता हूँ। मैंने ए प्रेस किया, ए प्रेस करने के बाद सुपर 19 जो टैक्स है, सुपर 910 डेंट जो टैक्स है, इसे जो है वो मैं लगा के देखूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा SU, कैपिटल में लिखना है SUPERINTENDENT। यहाँ पे मैंने अब इसका साइज़ जो है वो 24 रख के देखा, और क्या किया मैंने, इसको विड्थ जो है 100 रहने दी, इटालिक 0, और इसका एनी शेप पे आके बेस लाइन में आके एनी शेप किया, और यहाँ से टैग सिलेक्ट कर लिया हलवा टी का स्मॉल, और क्या मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पे इसको यहाँ से स्टार्ट एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट यहाँ पे लगाया इस तरीके से यहाँ पे, और कर दिया इंटर। इंटर करने के बाद इसका साइज़ अभी छोटा आया है तो इसका साइज़ और बढ़ाएंगे, यहाँ पे इसको 28 और साइज़ बढ़ाएंगे। बेहतर तरीका ये है कि आप जो है क्या करेंगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैंने 30 कर दिया, 30 पे ये सेट है। आप क्या करेंगे, जी प्रेस करेंगे और एच प्रेस करने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक सेट कर दिया, और इसके अब जो है विड्थ जो है वो कम करेंगे। देखिए ये साइज़ ज़्यादा बड़ा आ रहा है, ये साइज़ बड़ा आ रहा है, हम इसके मुताबिक करेंगे। तो किस तरह करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, ऑटो फॉन्ट जो लगाया है उसे सिलेक्ट किया, ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद जो विड्थ है उसे 80 करके देखेंगे, 80 पे सेट आती है, तो 80 पे मैंने किया, 80 पे अब जी प्रेस किया और एच प्रेस किया, जी प्रेस किया। अब क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए थोड़ा सा इसको यानी कि कर्व में है या आर्च में कह लें, इसको यहाँ पॉइंट डबल सेलेक्ट किया। मैं दोबारा सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट किया, फिर से सिलेक्ट किया, यानी कि दोबारा क्लिक किया। अब इसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट उठा के मैंने इस सेंटर में रखा, और इसको ऊपर से यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ पे मूव कर दिया यहाँ पे। अब इसको अपनी जगह पे सेट करूँगा, यहाँ पे मैंने सेट किया इस तरीके से यहाँ पे,
और यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ से पहले इनको सेट कर देता हूँ, फिर इनको और मज़ीद जो इसमें चेंजिंग करनी है वो बताऊँगा। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से पे सेट किया, ई को यहाँ पे आर को सेट किया, इसको अपनी जगह पे रखेंगे। यहाँ पे एन को यहाँ पे रखा, इसे यहाँ पे टी को मैंने यहाँ कर दिया, इस यहाँ पे मूव किया, एन को यहाँ पे मूव किया, फिर ई को यहाँ पे मूव किया और डी को यहाँ पे मूव किया इस तरीके से, और एन को यहाँ पे मूव किया। अब अगर मुझे लग रहा है कि ये चेंज हो सकता है, यानी कि थोड़ी बहुत चेंजिंग मैं अगर इसमें करूँ तो ये सेट हो सकता है, तो मैं इसमें चेंजिंग कर दूँगा। और अगर ज़्यादा कुछ चेंजिंग है तो फिर खुद से डिजिटाइज़ करूँगा। पहले मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, वाइट कर दिया। वाइट करने के बाद फिर से मैंने इसको एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद अब हर एक का जो मुझे सेट करना है, मैंने एस सेट करना है, एस पे यहाँ क्लिक किया, इसके गोल उस पर पॉइंट पे, और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दिया और इसको इस तरीके से यहाँ से यहाँ मूव कर दिया। इस तरीके से पॉइंट को सेट कर दूंगा यहाँ पे, और इसको यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ से सेट करूँगा। यहाँ से मैं सेट करके यहाँ पे यहाँ से इसके पॉइंट जो है जहाँ जहाँ मुझे पॉइंट चेंज करने हैं, यानी कि पॉइंट की पोजीशन चेंज करनी है, वहाँ से सेट करके देखूँगा। तो देखिए ये एस काफ़ी हद तक जो है वो सेट हो गया। तो हम इसी को यहाँ पे रहने देंगे। यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया। यू को यहाँ पॉइंट, इसके पॉइंट पे सेलेक्ट किया, और ये पॉइंट कंट्रोल दबा के ये वाला पॉइंट, फिर कंट्रोल जब तक पॉइंट या चारों पॉइंट सेलेक्ट किए और इसको यहाँ मूव कर दिया। अब इस वाले पॉइंट को उठा के यहाँ पे मूव किया और इसको यहाँ पे मूव कर दिया। तो देखिए ये भी सेट हो गया। पी सेट है। ई को सेट करूँगा। ई को यहाँ पे पॉइंट आया, ये तो लाइन थोड़ी आगे जा रही है, तो यहाँ सेलेक्ट किया इसको पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को, और इसको अंदर की तरफ यहाँ पे मूव कर दिया। इन दो पॉइंट को सिलेक्ट किया और इन दो पॉइंट को यहाँ पे अंदर की तरफ मूव कर दिया। फिर इन दो पॉइंट को सिलेक्ट किया, इन दो पॉइंट को यहाँ पे अंदर की तरफ मूव कर दिया। आर को किस तरह से सेट करेंगे, आर को मैंने यहाँ रखा। आर का ये पॉइंट जो है इसको क्लिक किया और फिर इसकी लाइन पे क्लिक किया। अब इस लाइन पे क्लिक करने के बाद मैंने ये इन दो पॉइंट के ऊपर वाली जो लाइन है इसको यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर यहाँ पॉइंट लगाए। यहाँ पॉइंट लगाने के बाद इसको यहाँ पे मूव किया। अब ये जो आर की जो अलग से जो बनी हुई है ये वाली लाइन, इसको इसके ये पॉइंट और कंट्रोल दबा के ये वाला पॉइंट इसको डिलीट किया। तमाम पॉइंट इसके यहाँ से मैंने डिलीट कर दिए। इस तरीके से यहाँ से ये पॉइंट मैंने डिलीट किए, सिलेक्ट किया दोबारा से। अगर बाहर कहीं क्लिक हो जाता है तो फिर ये यानी कि अनसेलेक्ट हो जाता है, तो फिर से दोबारा से सिलेक्ट कर लें। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। अब ये वाला पॉइंट जो है ये मैंने यहाँ मूव किया, ये यहाँ मूव किया, इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया। और इन दो पॉइंट को, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव कर दिया और इस पॉइंट को उठा के यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर दिया। और ये मैं तकरीबन हो गया सेट। आई सेट है। एन को सेट करेंगे थोड़ा बहुत। यहाँ पे मैंने इसका ये यहाँ मूव किया और इसे यहाँ मूव किया, इसे यहाँ पे अंदर की तरफ मूव किया, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे मूव कर दिया। ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ कर दिया और इन दो पॉइंट को सिलेक्ट किया। इन दो पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मूव कर दिया। टी सेट है। आई को फिर से ई को सेट करेंगे। ई को मैंने यहाँ इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया और अंदर की तरफ यहाँ पे मूव कर दिया। ये दो पॉइंट सिलेक्ट किए, दो पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मूव कर दिया। फिर ये वाले दो पॉइंट सेलेक्ट किए, इसको यहाँ मूव कर दिया। यहाँ पे एन को दोबारा से एन को यहाँ इसकी पोजीशन पे रखा। पोजीशन पे रखने के बाद सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ मूव किया इसका पॉइंट केप का, और इसका यहाँ मूव किया, इसको यहाँ मूव किया, इसके वाले पॉइंट को यहाँ पे मूव किया। फिर इन दो पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अंदर की तरफ मूव किया इस तरीके से। और एक पॉइंट इसका जो यहाँ पे इसको यहाँ मूव कर दिया। डी को किस तरह सेट करेंगे, डी को पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पॉइंट सिलेक्ट किया। यहाँ पे मैंने
यहाँ मूव किया और इसका पॉइंट जो है मैंने उठा के यहाँ मूव किया, इस पॉइंट को डिलीट किया, इस पॉइंट को डिलीट कर दिया, इस पॉइंट को एच यहाँ मूव किया और इस पॉइंट को यहाँ इस तरफ मूव कर दिया, इसका ये जो पॉइंट है ये डिलीट कर दिया और इसको ऊपर की तरफ मूव किया, इसको यहाँ मूव किया, इसको यहाँ बाहर की तरफ लेके आया यहाँ पे और यहाँ पे लेके आया। तो ये देखिए डी सेट हो गया। अब ई को दोबारा से सेट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाया, अब इन दो पॉइंट को यहाँ पे अंदर की तरफ फिर से मूव कर दिया, इस तरीके से अंदर की तरफ मूव किया। यहाँ पे ये सेट है, यहाँ पे इन पॉइंट को उठा के यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे एन को यहाँ एन की पोजीशन पे रखा, पोजीशन पे रखने के बाद सेट करेंगे। किस तरीके से सेट करेंगे, यहाँ से पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ आगे पीछे कर रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पे पॉइंट उठा के यहाँ पे ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ पे रख दिया और ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ कर दिया। अब इन दो पॉइंट को सिलेक्ट किया, इन दो पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मूव कर दिया, टी जो है टी को ऐसे ही सेट रहने दिया, टी अपनी जगह पे सेट है। तो इस तरीके से ये देखिए ये डिजिटाइज हो गया, यानी कि डिजिटाइज जनरेट हो गया। इन दोनों लाइनों को मैंने ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से ऑटो फॉन्ट जो है उसे सेट करते हैं। हाँ, अगर ये टेक्स्ट बड़ा होता तो हम इस तरीके से सेट नहीं कर सकते थे, फिर काफ़ी चेंजिंग करनी पड़ती। अभी ये साइज़ इसका छोटा है, टेक्स्ट जो है वो बारीक भी बहुत है, तो ये इस पोजीशन पे चल जाएगा। अगर छोटी मोटी इसमें अभी भी कोई चेंजिंग, यानी कि चेंजिंग से मुराद आगे पीछे है, तो ये इस पोजीशन पे ऑटो फॉन्ट लग सकता है, चल जाएगा। इसमें कोई अब मज़ीद चेंजिंग नहीं भी करें तो भी सेट है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं इस पूरे लोगों को, यानी ये आउटलाइन है, डबल आउटलाइन है वाइट और रेड, फिर उसके अंदर ये जो बना है ब्लू, इसे डिजिटाइज करूँगा। किस तरीके से करूँगा वो आपने देखना है। तो नेक्स्ट क्लास तक मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।